पहले सर्वप्रथम हमारी प्रेरणा स्रोत, हमारे स्वाभिमान को अमर करने वाली लोधी कुल की गौरव, भारत की शान, 1857 की क्रांति की प्रथम महानायिका, शक्ति स्वरूपा, रामगढ़ मंडला मध्य प्रदेश की महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी, हमारे मार्गदर्शक, लोधी कुल के आधार स्तंभ, त्याग मूर्ति, शिक्षा के सागर परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी, 1935 में भारत की आन बान शान को ऊंचा करने वाले, भारत का प्रथम तिरंगा झंडा लहराने वाले, किसान के बेटे, लोधी समाज के गौरव, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी व लोधी समाज में जन्मे समस्त वीर वीरांगनाओं को पुष्पांजलि समर्पित करते हुए आज की इस लाइव सभा में उपस्थित सभी स्वजाति बंधुओं को मेरा शीश झुकाकर अभिनंदन। देखिए, सबसे पहला बिंदु यह है कि समाज में आज शोषण चरम पर है। आए दिन प्रतिदिन लोधी समाज के लोगों के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, रोजाना इतनी घटनाएं घटती हैं। हाल ही में आप लोगों ने देखा भी है सोशल मीडिया के माध्यम से, लखनऊ में लोधी समाज के व्यक्तियों की हत्या हो जाती है, एक व्यक्ति को पीट पीट के मार दिया जाता है और फिर आज ही कल की घटना है, फिर एक और व्यक्ति को पीटा गया है। उसके बाद आगरा में लोधी समाज की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर हत्या कर दी गई। उसके बाद जस्ट यानी बहुत कम समय में ही, एक दो दिन के अंतराल में ही दूसरी घटना मैनपुरी से आ जाती है, लोधी समाज की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है। लगातार इतनी सारी घटनाएं प्रतिदिन, क्या आप लोगों का खून नहीं खौलता ये सब सुनकर देखकर? 7 मार्च की घटना है, सीतापुर में लोधी समाज की सरकारी कर्मचारी एक इंटर कॉलेज में, जब सरकारी कर्मचारी शिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारा सुरक्षित नहीं है, जब लोधी समाज की एक सरकारी कर्मचारी महिला के साथ 7 मार्च को उसी, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? कोई भी इस समय हमें कॉल ना करे भाई, कॉल करने से लाइव कट जाता है, जानबूझ के प्रयास ना करें। तो जैसे कि अभी हम बता रहे थे आपको कि सीतापुर में समाज की एक सरकारी कर्मचारी अपने समाज की महिला के साथ शारीरिक शोषण, उसी इंटर कॉलेज के लिपिक एक त्रिपाठी हैं, वो शारीरिक शोषण करते हैं। उस मामले में 11 मार्च को एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन 11 मार्च से आज तक उस घटना में कोई कार्य नहीं हुआ। जैसे ही जानकारी लोधी सेना के पास आई, लोधी सेना सीतापुर की टीम वहाँ गई, पूरी जानकारी की पुष्टि की, सब कागज पेपर ले लिए गए हैं और कल से इस घटना में एक्शन आपको नजर आएगा। समाज पे किसी प्रकार का शोषण किसी भी हद तक का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शोषण करने वालों को उनकी भाषा में ही अब जवाब दिया जाएगा। अब ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही बर्दाश्त करने की अब हमारी क्षमता है। ये सभी लोग जो शोषण अत्याचार सरकारी तंत्र के माध्यम से कर रहे हों या अपनी सामाजिक हैसियत के अनुसार कर रहे हों, वो ये सब कान खोल के सुन लें। अब अत्याचार शोषण किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं तो लोधी समाज के लोगों से ये बात कहने आया हूँ आज, जब वर्तमान में हमारी ये स्थिति है कि लोग हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, आए दिन हमारी बहन बेटियों को छेड़ा जाता है, हमारे समाज के लोगों को पीटा जाता है, उनकी ज़मीनें छीनी जाती हैं। जब ये शोषण वर्तमान में हम आज देख रहे हैं, तो हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा? जब हमारे पास 22 विधायक हैं, 4 सांसद हैं, एक कैबिनेट में हमारे पास सेंटर में मंत्री है, 2 राज्य में मंत्री हैं, तब ये वर्तमान में हमारी स्थिति है कि शोषण हमारे ऊपर चरम पे हो रहा, जिसमें कोई भी कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती है। तो हमारा भविष्य कितना खराब होगा? भविष्य की कल्पना आप एक बार करके देखिए। अगर हम लोग नहीं जागेंगे, एकजुट नहीं होंगे,
अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके नहीं दिखाएंगे, तब तक ये शोषण अत्याचार बढ़ता रहेगा। मेरे प्रिय लोधी भाइयों और बहनों, आज देश की आज़ादी को 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। आज लोधी समाज के लोगों की थाने तहसीलों में कोई सुनवाई नहीं होती है। किसी प्रकार का लोधी समाज के पास राजनीतिक संरक्षण नहीं इस समय है, और ना ही सामाजिक रूप से हम इकट्ठा हो पा रहे हैं। आर्थिक स्थिति से हमारा समाज कमज़ोर है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को खुद सोचना पड़ेगा कि समाज का भला कैसे होगा। आज से 40 साल पहले हमारे समाज की स्थिति दलित समाज और यादव समाज से बहुत अच्छी थी, लेकिन उन लोगों ने अपना स्वाभिमान जगा लिया और वो आज हमसे बहुत आगे हैं। आज उनके पास राजनीतिक संरक्षण भी है, प्रशासनिक संरक्षण भी है और सामाजिक रूप से इकट्ठा भी हैं। इन सब चीज़ों को हमें समझना होगा। हमारे लोग 40 साल से राजनीति करते आ रहे हैं। 40 साल से हम वीरांगना अवंतीबाई लोधी को भारत के इतिहास के गजट में शामिल नहीं करा पाए हैं, और 40 साल से दलित, यादव और कुर्मी समाज के लोगों ने हमसे कई गुना ज़्यादा तरक्की कर ली। हमें इस पे विचार करना पड़ेगा। चालीस साल में समाज की स्थिति नहीं सुधार पाए जो लोग, क्या उन लोगों पे भरोसा किया जा सकता है? लोधी समाज में इतनी सारी घटनाएं होती हैं, समाज के किसी भी प्रतिनिधि की तरफ से किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं आती। समाज के लोग बहुत सारे विवादित बयान देते हैं, लेकिन समाज पर हो रहे शोषण, अत्याचार और समाज के अधिकारों के हनन पे उनकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आती। क्या यह हमारे लिए सोचनीय नहीं है? क्या यह हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है? हम ऐसे विषयों पे क्यों मौन रहते हैं? क्या आप लोग बैसाखी के सहारे से दौड़ पाओगे? क्या कोई बैसाखी के सहारे से आज तक दौड़ पाया है? क्या नहीं दौड़ सकता है कोई। विकास की दौड़ दौड़ने के लिए अपने ही पैरों की जरूरत होती है। जब तक हम अपने पैर पैदा नहीं करेंगे, तब तक विकास नहीं कर पाएंगे, और हमें अपने पैरों से ही दौड़ना पड़ेगा, तभी हम अपना शोषण, अत्याचार रोक सकते हैं। हमें सामाजिक रूप से इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें अपने अच्छे बुरे का ज्ञान करना पड़ेगा। अगर हम शिक्षित हैं, हमने शिक्षा ली है, तो हमें अच्छे बुरे की परख होनी चाहिए। हमारा भला कहाँ है, हमारा भला कैसे होगा, इस पे हमें बहुत ही अध्ययन करके कार्य करना पड़ेगा। और सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि लोधी सेना संगठन के सभी सिपाही, सभी समर्थक अपना कार्य बखूबी से कर रहे हैं, पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ। जमीनी स्तर पर हर शोषण की घटना पर लोधी सेना की टीम बराबर, जिस जिले में लोधी सेना की टीम मौजूद है, जहां हमारा एक भी कार्यकर्ता है, वहां शोषण, अत्याचार पे आवाज़ उठती है। लेकिन जहां हमारा कार्यकर्ता नहीं है, वहां असमर्थ हैं, क्योंकि हम तक सूचनाएं जो हैं वो बहुत लेट आती हैं, और इस कारण से कुछ घटनाओं पे कार्रवाइयाँ नहीं हो पाती हैं। लेकिन जो सूचनाएं हमारे पास तक आती हैं, उस पे हम बराबर संघर्ष करते हैं, और उसमें हम लोग कार्रवाइयाँ भी कराते हैं, क्योंकि हमारी टीम के हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ संघर्ष करते हैं, चाहे अंजाम कोई भी हो, आखिर तक उसको ले जाने का हमारा प्रयास रहता है। जिस लायक हम लोग हैं, ना तो हम लोग कोई नेता हैं, ना ही अभिनेता हैं, और ना ही लोधी सेना का कोई व्यक्ति अधिकारी है, फिर भी हम लोगों से जितना हो पाता है उतना हम करने को, उससे ज़्यादा हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा लोधी समाज से वादा है, जब तक इस जिस्म में जान है, लोधी समाज के लिए संघर्ष जारी रहेगा, और अपने खून का एक इस लोधी समाज पर कुर्बान कर दिया जाएगा। किसी भी हाल में
समाज के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति इसका पक्षधार हो, चाहे वो हमारा सामान्य हो, चाहे दूसरा व्यक्ति हो। किसी भी प्रकार से समाज के किसी भी विषय में कोई कंप्रोमाइज़ यानी कोई भी समझौता बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा।